आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में लोगों को मारा है 185 सिविलियंस, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कह रही है। UNAMA, यूनाइटेड नेशन जो मिशन है अफगानिस्तान में, उसने वेरीफाई किया है और यही बताया है कि जो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें बच्चे मारे गए हैं। 27 फरवरी को जो पक्तिका प्रोविंस में स्ट्राइक्स हुई थी, वैसे ये 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक 10 दिन तक पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स की। ऑपरेशन गजब-ए हक, राइटियस फ्यूरी, इस तरीके से पाकिस्तान ने इसको ब्रांड किया। पाकिस्तान ने कहा कि हमने तो भैया अफगानिस्तान के तालिबान के 527 लड़ाकों को मार दिया। अफगानिस्तान ने बोला कि हमने भी भैया इनके 150 प्लस लड़ाकों को मार दिया, इनकी पोस्ट कब्जे में है और इनके सोल्जर्स भी हमारे कब्जे में हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बोली, लेकिन मरा कौन? मरा यहाँ पे ज़्यादातर सिविलियंस हैं। जो मैं 27 फरवरी का को बता रहा हूँ ना, 14 सिविलियंस मरे हैं, जिसमें 5 औरतें हैं, 2 बच्चियाँ हैं, 4 लड़के हैं और 3-4 बुजुर्ग हैं। ये हालात हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो एयर स्ट्राइक्स हुई थी, ये क्यों हुई थी? क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि तहरीक तालिबान यहाँ पे बैठा हुआ है। तहरीक तालिबान यहाँ पे बैठा हुआ है और तहरीक तालिबान को हमको ख़त्म करना है। वो तालिबान की धरती से हमारे आतंकवादी हमला करता है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं बोला था बगराम के लिए, लेकिन दोस्तों ये बात तो सच है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। और ज़्यादातर TTP बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2007 में बना और ये इसीलिए बना क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अमेरिका को फेवर कर रहा था। TTP में है कौन? TTP अलकायदा से टूट के बना है। TTP में अलकायदा के लोग हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो कि एक मर्सिनरी ग्रुप है, बहुत डेंजरस है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पैसे के लिए काम करते हैं और इनको पता है कि पाकिस्तान, भाई देखो, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान उस दुश्मन की मदद कर रहा है। तो हमको एक अलग, अब देखिए, वैसे जब ये बना तो नाम तो था तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब तालिबान इसको फुल ऑन सपोर्ट देता है, हालांकि तालिबान इसको डिनाई करता है, बट हम सबको पता है, ठीक है। तो तालिबान पूरा सपोर्ट देता है, तो वही पाकिस्तान कहता है कि हमारे हमला करते हैं। भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर आरोप लगाता है। अच्छा, इंडिया के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आप इंडिया छोड़िए, इन्होंने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दे पाए हैं यही TTP तालिबान से कोई रिलेशन है, ये तक इनके पास प्रूफ नहीं है, क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। ये रिपोर्ट में, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, ये इस रिपोर्ट में सामने आया है। और पिछले साल भी इन्होंने इतने सारे सिविलियंस को मारा, बट इतने सारे लोगों को मारा, बट उसमें कोई लड़ाकों या फिर कोई आतंकी ठिकानों पर हमला नहीं है। ये बेसिकली फर्जी स्ट्राइक्स है, ये फेक स्ट्राइक्स है पाकिस्तान की, जो अफगानिस्तान के ऊपर ये कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान के पास कोई डिफेंस सिस्टम तो है नहीं, अमेरिकन फोर्सेस भी नहीं है जिससे ये स्ट्राइक्स ना हो, लेकिन उनके पास है जज्बा, हौसला, हथियार। तालिबान भी एक आतंकी संगठन है और तालिबान ने जो है वो फिर पाकिस्तान को मारा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया। हक्कानी नेटवर्क भी पैसे के लिए ही काम करता है। तो ये हक्कानी नेटवर्क को हम लेके आए और हमको लगा कि ये भारत के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया था, ये तो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, राइट। हाल ही में मेन ट्रिगर था जो इस्लामाबाद में बॉम्बिंग हुई, ठीक है। इस्लामाबाद में जो मस्जिद में बॉम्बिंग हुई, उसकी वजह से इन्होंने स्ट्राइक्स की। बट दोस्तों, द बिग पिक्चर इज कि अभी तो चलो 10 दिन तक इन्होंने स्ट्राइक्स बंद कर दी, तो क्या अफगानिस्तान रुक जाएगा? जवाब है नहीं। आगे आने वाले समय में ये स्ट्राइक्स और ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। ये स्ट्राइक्स और ज़्यादा बढ़ेंगी और अफगानिस्तान में, देखिए एक चीज़ समझिए, जो तालिबान है इस समय, और तालिबान को चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। रशिया इकलौती कंट्री जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो भाई यहाँ चाइना और रशिया के ऑलरेडी इंटरेस्ट हैं, ठीक है। और चाइना और पाकिस्तान ऑलवेज देयर फ्रेंड। अगर ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई तो ये जो ETIM मूवमेंट, जिससे चाइना बहुत ज़्यादा डरता है जिनजियांग में, वो एक्टिव होगा। तालिबान कहता है, भाई देखो, भारत ने यहाँ पे जब अभी आमिर खान मुताकी आए तो देवबंदी यहाँ पे, वो भी वहाँ पे भी मतलब वो गए, तो यहाँ भारत ने कहा कि देखिए हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आप अपनी जो सॉइल है वो हमारे खिलाफ नहीं यूज़ होने देंगे। तो तालिबान ने बोला ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई देखो, तालिबान इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान अपना आतंक की जो पूरी मशीन है वो एक तो अफगानिस्तान से चलाता है और एक इधर POK से चलाता है। तो जितने भी आतंकी, भाई 1996 में जब तालिबान बना तो सारे के सारे आतंकी ग्रुप आपको यहीं मिलेंगे एक साथ। तो सबको पता है कि तालिबान के पास वो पावर है, सबसे बड़ा ग्रुप। देखिए भाई, तालिबान आया, वो एक आतंकी ग्रुप है ना।
वो आए यहाँ पे। अब उन्होंने मतलब ये सोच के देखिए, वैसे तो अल शारा की भी सीरिया में रेबेल ग्रुप्स जो है उनके पास सत्ता आई है, बट वो है कौन भाई? वो मिलिटेंट्स हैं। और यहां एक मिलिटेंट ने सरकार बना ली है, उनके पास अथॉरिटी आ गई, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। तो इसीलिए पता है कि भाई सबसे पावरफुल तालिबान है। हथियार यहां पे अमेरिका छोड़ के गया है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, खुले तौर पे हो रही है। पाकिस्तान कहता है कि हम मार देंगे, लेकिन भाई औरतों बच्चों को मारता है। असली जो लोग हैं वो इनके घर में ही है। वो बैतुल्ला मसूद जो है वो घूम रहा है आराम से मस्त। तो भाई ये सब कहने की बातें। अब देखिए आगे क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर। भाई आगे और स्ट्राइक्स होंगी, आगे पाकिस्तान और स्ट्राइक्स करेगा। बगराम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और एक इन्होंने पूरा रास्ता बनाया है। हो सकता है इसमें आगे जाके ट्रंप इन्वॉल्व हो। अफगानिस्तान बहुत जरूरी भी है, पाकिस्तान और अमेरिका के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से वो ईरान पे नजर रखेगा। जब तक अफगानिस्तान में ये थे तब तक ईरान की हिम्मत नहीं हुई थी, वहां से स्ट्राइक्स होती थी। वेस्ट एशिया पे भाई अच्छे से नजर, पाकिस्तान भी बेस है, अमेरिका का अनसेड बेस है, ठीक है, वो किसी को बताया नहीं है। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान तो सेड, वहां तो ऑलरेडी 20 साल अमेरिका ने इन्वेस्ट किए थे, बट रातों रात उनको भागना पड़ा था तालिबान की वजह से, लोग भी परेशान। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमको ये वापस चाहिए, क्योंकि ईरान में ज्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और ज्योग्राफी ऐसी है अफगानिस्तान की कि भाई आप पाकिस्तान की मदद लगेगी। तो अमेरिका डज नॉट वांट टू प्ले डर्टी, वो उसको पहले यहाँ पे फंस चुका है, तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं वो। तो पाकिस्तान जैसे उसने 1980s में किया था, वो पाकिस्तान को पैसा दे रहा है कि तुम ये काम करो, राइट। और भाई देखो तालिबान जैसे कहते हैं ना कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, तो अगली कबर पाकिस्तान की खुदेगी। यहाँ पे सोल्जर्स को कैप्चर किया है, वीडियोस निकाल दिए हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खाली पाकिस्तान नहीं फैलाता है, इन्होंने भी फैलाया है, बट हाँ सोल्जर्स को कैप्चर किया, बलूचिस्तान में सोल्जर्स को कैप्चर किया। तो हालात आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गूगल AI टूल्स का बहुत ही शानदार कोर्स है, अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, फ्री प्रॉम्प्ट बुक भी है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 1 साल की वैलिडिटी है। सारे गूगल AI टूल, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो इमेज जनरेशन हो, वो सब आपको पता लगेंगे। सर्टिफिकेशन कोर्स है। थैंक यू सो मच।